जो राजन पंचायत में है और गुरुआ में है। मुझे बहुत खुशी है कि महादलित बस्ती में हमारे दलित भाई लोग दलित संवाद के लिए आए हैं। हमारी बहनें, हमारी माताओं और बहनें आई हैं। आज हम लोग दलित संवाद के तहत ये कहने आए हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में आप लोग जानते हैं? जय भीम सुने होंगे ना? जय भीम और संविधान निर्माता के रूप में और पहले विधि मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। तो उनके नाम पर एक बार हम लोग बोले जय भीम, जय भीम। थोड़ा और आवाज से जय भीम, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने हमें अधिकारों के प्रति कानून बनाया उस बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी जयकारी किया। और जिस बिहार राज्य में हम लोग रहते हैं उस बिहार राज्य का हमने जयकारी किया। आज जो हम लोग आए हैं अम्बेडकर संवाद के तहत कि बाबा साहब के वो 3 बातें, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। शिक्षित का मतलब सही और गलत की पहचान करने का अगर ज्ञान आ जाए वो शिक्षित है। चाहे वो अनपढ़ भी होगा और अगर औपचारिक शिक्षा मैट्रिक इंटर नहीं भी किए हुए तो उसे शिक्षित माना जाएगा। बहुत सारे आप देखते होंगे कि आईए बीए अनपढ़ है लेकिन अनपढ़ की तरह बातें करते हैं। तो शिक्षा वो भी जरूरी है। और संगठित होने का मतलब है कि आप लोग अगर फूटे रहेंगे तो जो शेर होता है, शेर कैसे शिकार करता है कि वो जाता है और तमाम भीड़ को फाड़ कर एक आदमी को शिकार कर लेता है। अगर आप संगठित नहीं होंगे तो आपकी बातों को नहीं सुना जाएगा। संघर्ष का मतलब, संघर्ष किससे है? किसी व्यक्ति से नहीं है। संघर्ष वो है जो आपके साथ ठगी करता है। संघर्ष उसके साथ है जो आपका शोषण करता है। संघर्ष वो है जो आपके अधिकारों को कुचलता है। तो हम अगर संघर्ष नहीं करेंगे अपनी गरीबी के खिलाफ, बच्चों की अशिक्षा के खिलाफ, अपने अधिकारों के कुचलने के खिलाफ, तो हम आदमी नहीं रह जाएंगे। पहले भी आजादी के पहले दलित जातियों को जानवर की तरह माना जाता था और आज भी हम उसी तरह रह जाएंगे। शिक्षा व्यक्ति को पशुवत से मानव बनाने का काम करती है। इसलिए शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ऐसा बाबा साहब कहते थे। बाबा साहब ये भी कहते थे कि आज लोकतंत्र हो गया, वोट देने का अधिकार हो गया और ये वोट का अधिकार सभी को बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई ऊंची जाति का है तो उसे 4 वोट मिलेगा और किसी नीची जाति का है तो उसे 1 वोट मिलेगा। सबको बराबर वोट है। यानी कि आप वोट की बराबरी कर लिए। कानून के समक्ष सब लोग समान हैं, कोई किसी से कम नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं ये वोट का अधिकार तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग अपने वोट के अधिकार से अपने शोषण के खिलाफ खुद शासक बनने का काम कीजिए। यानी आप अपना नेता खुद से चुन सकते हैं। पहले जमींदारी प्रथा की तरह कि जमींदार का बेटा ही जमींदार होगा और नेता का बेटा ही नेता होगा। ये सही है कि गलत है? गलत है ना? अभी जैसे मान लीजिए उपचुनाव में इमामगंज में खड़ा कर दल धुन पतोहिया के जीता ना मांझी, तो कोनो मांझी से पूछे गए लड़तीन कि देखा ना जी कि कोई तैयार ना हो थवा मांझी में, ये चलते हम मजबूरी में अपन पतोहिया के खड़ा करे। ऐसा पूछल थी ना, न तो दमयंती देवी ना खड़ा हो जाती। हल उन्हें कौन माने गोरा काम हथीन कि माने देह हाथ से कमजोर हथीन, काची हथी, खाली पैसा के ना बात है जी। पैसा और तू मंत्री बन गया तो तोर पतोहियो मंत्री बनते आ हमनी खाली वार्ड सदस्य बनबे या पंच बनबे, हमनियो तो बन सका है। जेकर जेकर वोट ज्यादा है वो बनते। अब रही बात कि बनने के लिए पैसा चाहिए, लोग डर जाते हैं कि चुनाव का खर्च कहाँ आएगा। जन स्वराज ये कहती है कि जो लोग भी अब चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आज पंचायती चुनाव, अब तो विधायकी का चुनाव का सब आवेदन हो गया। आगे से जितने भी चुनाव होंगे, गरीब से गरीब व्यक्ति जो जन स्वराज से जुड़ा हुआ है उसको सारा खर्च जो है पार्टी की तरफ से दिया जाएगा। उसका होल्डिंग, बैनर, पोस्टर, मोबाइल का, साथ साथ में उनके गाड़ी घोड़ा का सब देगी
सिर्फ आपको दिमाग में बैठाने की जरूरत है कि हम चुनाव लड़ेंगे और हम भी जो है जीतन राम मांझी के पदों से भी ऊंचा स्थान पर जाएंगे। भगवतिया देवी गए हथिन ना, तो भगवतिया देवी की तरह आप लोगों को भी जाना है, भाइयों से भी कहना है कि जो लोग जिला परिषद और सांसदीय या विधायकी का जन स्वराज से जुड़िए, जन सहभागिता के लिए जुड़िए, नेता के पीछे नहीं, नेता बनने का काम कीजिए। आज जन स्वराज जो एक पार्टी है इसके सूत्रधार है प्रसाद किशोर, सब लोग ध्यान दीजिएगा, तो इसको थोड़ा कम कीजिए। हेलो 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 हेलो, तो प्रसाद किशोर जी है और जन स्वराज पार्टी को लाई गई है क्योंकि बिहार में जन स्वराज इसलिए आई है क्योंकि जन स्वराज आएगी तो 5 बातें हो जाएगी। आपको कैलेंडर दिया गया है, उसमें लिखा गया है सबसे पहले क्या है, युवाओं का पलायन बंद होगा। बिहार में युवाओं के लिए 10 से 15 हजार रोजी रोजगार की गारंटी होगी। बुजुर्गों को 2,000 का पेंशन दिया जाएगा, महिलाओं को सस्ता ऋण दिया जाएगा, यानी सरकारी गारंटी पे लाखों रुपया दिया जाएगा जो अभी आप लोग समूह से लोन लेते हैं। बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा, 15 साल तक के हर एक गरीब बच्चों के लिए मुफ्त और बेहतर शिक्षा। मुफ्त का मतलब, बेहतर का मतलब कि अगर आप सरकारी स्कूल में मन नहीं भरता है तो आप लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो सरकार इसके लिए पैसा देगी। अगर जन स्वराज की सरकार आएगी, आप लोग खेती में काम करते हैं, मजदूरी कम मिलता है, किसान भी मजबूर है कि अगर फसल में ज्यादा पैसे देगा तो फसल महंगा हो जाएगा। तो इसलिए जन स्वराज ये चाहती है कि हम खेती को 3 फसली बनाएंगे, 3 फसल बनाएंगे और 3 फसल को बनाने के बाद नकदी बनाएंगे और उसमें काम करने वाले सारे लोगों को मजदूरी सरकार की तरफ से दी जाएगी, जैसे अभी मनरेगा में होता है ना। शरीर है तो कमाते हैं, नहीं तो भीख मांगना पड़ता है। चाहे भीख बच्चों से मांगे, चाहे बेटा से मांगे, चाहे गांव वाला से मांगे। तो झारखंड वहां तुम्हें बुजुर्गों को 1,000 रुपए का पेंशन देता है और हमारा बिहार कहता है कि हम बड़ा भाई हैं। झारखंड हमारा छोटा भाई है, बिहार बड़ा भाई है, तो उसको यहाँ 400 पेंशन होना चाहिए। तो जन स्वराज ये चाहती है कि बुजुर्गों को हम 2,000 रुपया का पेंशन देंगे ताकि वो अपना आखिरी जीवन का पल जो है खुशी और सुरक्षा के साथ बिता सके। हम ये चाहते हैं बच्चों का विश्व स्तरीय शिक्षा। विश्व स्तरीय शिक्षा का मतलब कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, उसे लिखने पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए, उसे स्किल डेवलपमेंट का काम होना चाहिए। तो हम ऐसी शिक्षा के बारे में काम करना चाहते हैं। हम काम करना चाहते हैं कि महिलाओं को सस्ता रहे। हम महिलाओं का क्या समस्या भाई, रोजी रोजगार के नाम पे जीविका जो है आपको पैसा देती है। समूह लोन क्या करता है, 30% ब्याज, 30% 30 रुपए देना पड़ता है और हर महीने आपको बेइज्जत करने के लिए आपके दरवाजे पे आ जाता है। बहुत सारी महिलाएं तो घर छोड़ के भाग जाती है। क्या करें, पैसा हर समय